अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईटी विद एसएम और आज का हमारा लेक्चर इंटेलिजेंस टेस्ट के जनरल एबिलिटी टेस्ट के पार्ट 2 के बारे में है। बेसिकली पार्ट 1 में हमने 50 क्वेश्चंस कवर किए थे जो नॉर्मली डिफरेंट जॉब्स के टेस्ट में आते हैं। गवर्नमेंट की जो डिफरेंट जॉब्स हैं उनमें ये क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। और अब हम पार्ट 2 में नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस देखेंगे। रिमेंबर दैट ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि इनमें से लाजमी कोई क्वेश्चंस टेस्ट में शामिल किए जाते हैं। सो कंप्लीट वीडियो देखें, तमाम क्वेश्चंस को अच्छे से समझें और प्रैक्टिस करें ताकि टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आए आप उसे अटेम्प्ट कर सकें। तो बग़ैर किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मज़ीद ऐसे वीडियोस बनाई जा सकें। आपके शेयर्स, लाइक्स और सब्सक्राइब्स के ज़रिए से हमारी हौसला अफजाई होती है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो इस पार्ट में है, ए एंड बी स्टार्ट वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। ए और बी अपोजिट डायरेक्शंस में चलना स्टार्ट करते हैं। ए कवर्स 3 माइल्स। ए जो है वो 3 मील का फासला तय करता है। बी कवर्स 4 माइल्स। बी 4 मील का कवर करता है। देन ए टर्न्स राइट। ए जो है वो राइट टर्न लेता है और 4 मील का फासला तय करता है। बी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3 माइल्स। हाउ फार इज़ ईच फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। हमने ये बताना है कि इनमें से हर एक स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। सो सबसे पहले इसे वाइट बोर्ड पे शिफ्ट कर देते हैं, बेशक ब्लैक बोर्ड कह लें। तो बेसिकली लेट्स से हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट बना लिया जो कि है ये आ गया स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से ए जो है इसने स्टार्ट किया और 3 माइल्स कवर किए। लेट्स से ए जो है वो 3 माइल्स इस डायरेक्शन में चलता है। तो ये एट द एंड यहाँ पे पहुँच गया। तो लेट्स से हम यहाँ पे 3 माइल्स लिख देते हैं और बी इसी तरह से स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करता है और 4 माइल्स ट्रैवल करता है। तो हम इसको 4 माइल्स लेट से यहाँ तक हो गया। तो इसके बाद बी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 4 माइल्स। बी जो है इसके बाद राइट टर्न लेता है। जब ज़ाहिर है इसका फेस इस तरफ को होगा तो ये इस डायरेक्शन में टर्न लेगा राइट। और जो बी है वो टर्न करेगा लेफ़्ट और ये कवर करेगा 3 माइल्स। तो ये इस डायरेक्शन में होगा। इसका लेफ़्ट ये डायरेक्शन बनेगी। लेट्स से 3 माइल्स यहाँ तक बनता है। तो यहाँ पे हो गए 3 माइल्स, इधर हो गए 4 माइल्स। और स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हम ए के लिए, ए इस साइड पे चला, बी इस साइड पे चला, तो ए के लिए अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करें लास्ट तक तो ये एक ट्रायंगल बन जाती है। इसमें इसी तरह से बी की तरफ एक लाइन ड्रॉ करें तो ये दूसरी ट्रायंगल बन जाती है। लेट्स मेक इट अ बिट क्लीनर सो दैट आपको अच्छे से नज़र आ सके। स्ट्रेट लाइन टूवर्ड्स दिस। तो ये बन गया एक ट्रायंगल और ये बन गया दूसरा ट्रायंगल। इसमें ये याद रखें कि आप दो किस्म के तरीक़ों से ये काम कर सकते हैं। एक है बाय लॉ ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के ज़रिए से आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं और ट्रायंगल का जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके ज़रिए से भी कर सकते हैं। इन एनी केस आपका जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। लेट्स से जो ए स्क्वायर है वो ये है डिस्टेंस और बी स्क्वायर इन केस ऑफ ए ये है।
यानी बी जो है वैल्यू 4 है और ए वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर जो है वो 3 का स्क्वायर 9 आ गया और बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 आ गया, इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, दैट इज़ इक्वल टू 5। दैट मीन्स इसका आंसर 5 बनेगा ये। तो बेसिकली इसी तरह से दूसरा जो बी है उसका भी हम चेक करें अगर, तो सेम इसी तरह से 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और 25 ही बनता है, तो 5 ही आंसर आएगा। सो बेसिकली इस क्वेश्चन का 5 आंसर है। तो आप 5 को इस क्वेश्चन में सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, a man faces north, covers 12 kilometer, turns west and covers 6 kilometer, then turns south and covers 3 kilometer and turns west again and covers 6 kilometer. How far is he from the starting point? और आगे चॉइसेस दी हुई हैं। अगेन इसमें चूँकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी तो हम इसको ब्लैक बोर्ड पे करेंगे सॉल्व। तो लेट्स गेट इट हेयर। अब डायरेक्शंस के जो क्वेश्चन हैं उनमें बेसिकली हम एक सिंपल रूल इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूज़। न्यूज़ कुछ इस तरह से हम लिख लेते हैं NEWS। दैट मीन्स के इस निशान के ज़रिए से हम NEWS न्यूज़ इस तरह लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो अपवर्ड डायरेक्शन है पेज की वो नॉर्थ होगी, डाउनवर्ड साउथ होगी, राइट वेस्ट होगी और लेफ़्ट जो है वो ईस्ट होगी। तो हमने इसी लिहाज से क्वेश्चन को लेके चलना है। अ मैन फेसेस नॉर्थ, एक आदमी जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस है उसका और 12 किलोमीटर का फासला तय करता है। लेट्स से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक 12 किलोमीटर बन गए। नाउ टर्न्स वेस्ट एंड कवर्स 6 किलोमीटर, ये हो गया 12 किलोमीटर। अब वेस्ट की तरफ टर्न करेगा तो 6 किलोमीटर मज़ीद कवर करेगा। 6 किलोमीटर लेट से यहाँ तक हो गए 6 किलोमीटर और 6 किलोमीटर ये हो गया। देन टर्न्स साउथ, साउथ की तरफ टर्न करेगा और 3 किलोमीटर कवर करेगा। तो 12 का फोर्थ पार्ट यहाँ पे बनेगा यानी कि यहाँ तक लेट से 3 किलोमीटर हो गया। अब टर्न्स वेस्ट अगेन, दोबारा वो 6 किलोमीटर की तरफ यानी 6 किलोमीटर वेस्ट की तरफ करता है कवर, यानी कि इस डायरेक्शन में। तो ये बेसिकली 12, 6, 3 और इधर को भी 6 हो गया। हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमने बेसिकली ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाला। नाउ इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन बनती है ये 3, ये 6 है और ये 6 है। यानी इस लाइन को अगर आप देखें तो ये वाली लाइन ये 3 थी और ये वाली लाइन जो है ये 6 है। तो इसको अगर हम डॉटेड लाइन में यहाँ तक मैच कर लें तो ये टोटल 12 किलोमीटर बनता है। यानी इस जगह से यहाँ तक ये 12 किलोमीटर बन जाता है। लेट्स राइट इट डाउन, 12 किलोमीटर। अब ये लाइन हमने मालूम करनी है, जबकि यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस था 12। 12 में से ये अगर देखें, ये अगर 3 है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये भी 3 होगा। तो जो बाकी का डिस्टेंस है ये 9 रह जाएगा। 12 में से 3 निकालेंगे
तो 9 रह जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास एक ट्रायंगल आ गई है जिसकी एक साइड 12 है, एक साइड 9 है। तो हमने फाइनल रिज़ल्ट इसमें फाइंड करना है, जो कि ये साइड है जो कि मालूम करनी है। अगेन पैथागोरस थ्योरम आप यूज़ कर सकते हैं। तो पैथागोरस थ्योरम सी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो डी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एज सच कुछ भी आप इनमें से यूज़ कर सकते हैं। तो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर दैट इज़ 144 प्लस 81 81 बनेगा, 18 लिख दिया, 81। तो ये इक्वल होगा बेसिकली 225 के। 225 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 15 आंसर आएगा। दैट मीन्स के इस क्वेश्चन का आंसर सॉरी 18 आएगा। 18, 144 और 81, एक मिनट, इसको हम ऐड ही कर लेते हैं। 5 टू 225, ठीक है। तो ये बन जाएगा 15 किलोमीटर। इसमें ऑप्शन नहीं दी हुई बेसिकली। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो एक ऑप्शन 18 है, दूसरी भी 18 है, तो टेक्निकली इसको 15 होना चाहिए। तो आंसर हमारा 15 बनता है। सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको क्लियर कर देते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच will show greater reading on the spring balance, a kilogram of cotton और a kilogram of wheat। देखें, जो भी स्प्रिंग बैलेंस पे चीज़ लगेगी, दोनों अगर 1 किलोग्राम की हैं, बेशक वो कॉटन हो या वीट हो, दोनों का ही सेम बनेगा। सो हम कहेंगे कि नीदर, यानी इनमें से कोई भी नहीं है। बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। इट टेक्स 2 मिनट्स टू बॉयल एन एग, हाउ मैनी मिनट्स विल इट टेक टू बॉयल 5 eggs टुगेदर। 2 मिनट लगते हैं भाई एक अंडे को उबलने में। तो 5 अंडे उबलने में कितना टाइम लगेगा? दैट सिंपल के जहाँ पे हम एक अंडा रखेंगे, दो एक अंडा रखेंगे, दो भी रख सकते हैं, पांच भी रख सकते हैं, टाइम तो उतना ही लगेगा। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अ मैन इज ऑलवेज डैश देन हिज सन। एक आदमी हमेशा अपने बेटे से डैश होता है। जाहिर सी बात है, टॉलर डार्कर वाइज़र तो इन एवरी केस तो नहीं हो सकता ऐसा, तो ओल्डर कहेंगे हम। तो इसका ऑप्शन बी होगा। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी बनेगा। सो ये ओके। तो इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम देखें तो इफ़ 15 cows eat 15 bags of fodder in 15 days, 15 गाय 15 बैग खाते हैं 15 दिनों में। इन हाउ मच टाइम विल 1 cow ईट 1 बैग। तो अगर 15 गाय 15 बैग 15 दिनों में खाती हैं, तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि 15 गाय अगर 15 बैग खाती हैं तो एक गाय 1 बैग खा रही है। सिंपल सा हिसाब है। अब एक गाय 1 बैग 15 दिनों में खा रही है, तो दैट मीन्स कि एक दिन में कितना खाएगी, हम 15 से डिवाइड कर देंगे। हमने पहले 15 से डिवाइड किया तो हमें पता चला कि एक गाय 1 बैग खा रही है। तो मज़ीद हमने जब 15 से डिवाइड किया तो हमारे पास डेज़ आ गए। फैसल विल बी 4 times as old in 3 years as he is now। हाउ ओल्ड इज़ फैसल नाउ? तो फैसल विल बी 4 times as old in
30 years, लेट्स से हम इसे बोर्ड पे ले जाते हैं। लेट्स से करंट जो एज है फैसल की, लेट एज जो है वो एक्स है। अब वो कहता है कि विल बी 4 times एज ओल्ड इन 30 years, यानी 30 years के बाद करंट एज ज़ाहिर x+30 हो जाएगी, और 4 times ऑफ करंट एज यानी 4x। तो बेसिकली 4x इक्वल्स टू x+30, दैट मीन्स x करंट एज है, 30 years बाद +30 होगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है। और 4 times क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो करंट एज जो x रखी थी उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ़्ट साइड वाला x राइट साइड पे चला जाएगा, 4x माइनस एक्स हो गया। तो बेसिकली 30 = 3x आ जाएगा, और इस तरह से 3 इधर आके डिवाइड होगा तो x का आंसर 10 बन रहा है। तो करंट एज फैसल की 10 years है। सो आंसर इज़ 10 फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लॉक सीन थ्रू द मिरर रीड्स 9:15, व्हाट इज़ द एक्चुअल टाइम। एक क्लॉक है, उसे अगर हम मिरर में देखें तो उसमें 9:15 नज़र आ रहा है, तो एक्चुअल टाइम क्या होगा इसका। आप बेसिकली किसी भी मिरर में क्लॉक रख के जो 3:15 बजा रही हो, 3:15 जिस पे टाइम हो रहा हो, उसको आपने मिरर के सामने रखना है, आपको ऑटोमेटिकली 9:15 नज़र आएगा। ऐसी क्लॉक जो डिजिटल ना हो, एनालॉग क्लॉक जो बेसिकली नीडल्स वाली क्लॉक होती है और नंबर्स भी ना हो, तो आइडियल बात है, आपको फिर उसमें 9 बजने में 15 मिनट नज़र आएंगे, यानी 9 से 15 मिनट्स बिहाइंड टाइम नज़र आएगा। तो इन एक्चुअल उस पर 3:15 का टाइम हो रहा होगा। If 7th of the month falls 2 days preceding Sunday, what day of the week will follow the 27th of month? तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर 7th of month falls 2 days preceding Sunday, इसको भी हम बोर्ड पे ले जाते हैं। तो बेसिकली 7th of month falls 2 days preceding Sunday, दैट मीन्स के संडे से 2 दिन पहले 7th आ रही है, यानी फ्राइडे को 7th थी। फर्स्ट फ्राइडे को हम ये कहेंगे कि 7th थी, 7th डेट फ्राइडे को आई, तो नेक्स्ट फ्राइडे को 14th होगी, उससे नेक्स्ट को 21st होगी, 7 डेज़ का बेसिकली पड़ता है फ़र्क। तो 28th होगी उससे नेक्स्ट फ्राइडे को, तो इससे एक दिन पीछे चले जाएं तो 27th बनती है, और 27th अगर 28th को फ्राइडे है तो 27th को थर्सडे होगा, सिंपल सी बात है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज थर्सडे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब, name the letter which precedes the letter which is to the right of the central letter in the word. Name the letter which precedes the letter which is to the right of the central letter. अब राइट ऑफ सेंट्रल लेटर सबसे पहले हम पता कर लेंगे, सेंट्रल लेटर कौन सा है। देखें तो इसमें स्टिमुलेट में STIM 4 लेटर शुरू में है, LATE 4 लेटर आखिर में, दैट मीन्स U यहाँ पे, U जो है वो बेसिकली सेंट्रल लेटर बन रहा है। तो
इस यू से राइट साइड पे, लेटर जो कि इस यू से राइट साइड पे है वो है एल। अब इसे जो प्रिसीड कर रहा है, प्रिसीड मीन्स एल से पहले जो आता है अल्फ़ाबेट्स में, तो पहले आता है बाद में आता है। यू प्रिसीड्स द लेटर विच इज़ टू द राइट, तो यहाँ पे यू ही आंसर बनेगा। स्टिमुलेट राइट ऑफ द सेंट्रल लेटर, सेंट्रल लेटर यू है। हाँ, तो यू से राइट पे एल है, एल से प्रिसीड यानी एल से पहले, अल्फ़ाबेट्स में नहीं, एल से पहले जो लेटर यहाँ पे आ रहा है, तो दैट इज़ सेंट्रल लेटर यू हो गया। एल जो है इससे राइट पे है, इसको जो प्रिसीड कर रहा है मतलब इससे पहले जो है यानी कि वो यू ही है, तो इसका आंसर यू बनेगा। मंडे डॉन 3 days प्रीसीडिंग डे बिफोर यस्टरडे, तो मंडे जो है वो 3 दिन पहले, कल के दिन से पहले जो दिन था उससे 3 दिन पहले मंडे आया था। व्हाट डे विल डॉन 2 days आफ्टर टुमारो, यानी कल के बाद 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो बेसिकली क्वेश्चन ये कुछ इस तरह से है कि बिफोर यस्टरडे, प्रीसीडिंग डे बिफोर यस्टरडे यानी परसों का दिन, परसों के दिन से 3 दिन पहले मंडे, दैट मीन्स कि कल परसों 2 दिन हो गए, फिर उससे पहले 3 दिन यानी मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे। दैट मीन्स के कल, परसों और फिर 3 दिन। कल यानी कि फ्राइडे बनता था। व्हाट डे विल डॉन 2 days आफ्टर टुमारो, यानी अगर कल फ्राइडे था तो आज सैटरडे है, सैटरडे के बाद 2 दिन मिलाएं तो संडे और मंडे आता है, तो इसका आंसर मंडे बनेगा। 61 इसका आंसर मंडे होगा। बेसिकली व्हाट डे विल डॉन 2 days आफ्टर टुमारो, 2 days आफ्टर टुमारो यानी कल के बाद, तो कल अगर सैटरडे था, 2 days संडे, मंडे, उसके बाद ट्यूसडे, हाँ ट्यूसडे बनेगा, ये बी आंसर होगा इसका, ट्यूसडे। इफ़ द डे दैट विल डॉन 2 days आफ्टर टुमारो इज़ फ्राइडे, यानी वो दिन जो कि 2 दिन बाद, कल के बाद 2 दिन गुजरने के बाद फ्राइडे होगा, तो व्हाट डे ऑफ द वीक डॉन 2 days बिफोर यस्टरडे, तो कल से 2 दिन पहले कौन सा दिन था। तो बेसिकली इसका आंसर बनेगा थर्सडे। कैसे कि आज, इफ़ द डे दैट विल डॉन 2 days आफ्टर टुमारो, यानी कल के बाद 2 दिन मज़ीद मिलाएं तो फ्राइडे बनता है, फ्राइडे से 2 दिन पीछे कर दें थर्सडे, वेनसडे, तो कल इसका मतलब है वो था ट्यूसडे। तो कल अगर ट्यूसडे था, व्हाट डे ऑफ द वीक डॉन 2 days बिफोर यस्टरडे, यानी कल जो आने वाला है उसमें वेनसडे था, फ्राइडे से 2 दिन पीछे किया तो, और अब आज इसका मतलब है ट्यूसडे है, और उससे पीछे यस्टरडे यानी कि मंडे, 2 दिन मज़ीद पीछे चले जाएं तो मंडे से 2 दिन पीछे जाएंगे तो थर्सडे ही बनेगा। तो शकील एंड किरण आर children of Faisal. Ram is the father of Shakil and Kiran is not the son of Faisal. What is Kiran to Faisal? तो बेसिकली इसका आंसर बनेगा शकील एंड किरण आर चिल्ड्रन टू फैसल, यानी फैसल के दोनों बच्चे हैं, दैट मीन्स दोनों बहन भाई हैं। राम इज़ द फादर ऑफ शकील एंड किरण इज़ नॉट द सन ऑफ फैसल, यानी किरण जो है वो फैसल का बेटा नहीं है, तो ज़ाहिर है किरण तो नाम भी ज़ाहिर है डॉटर ही बनती है, और बेटा नहीं है तो डॉटर है, तो बेसिकली सी ऑप्शन इसका बनेगा, दैट इज़ डॉटर। 64
ए इज़ द कज़न ऑफ फादर ऑफ बी। ए जो है बी के फादर का कज़न है, यानी कि एक तरह से कज़न अंकल बन गया। व्हाट इज़ बी टू ए? तो बी ए का क्या है? बी सन इज़ द कज़न ऑफ ए सन। ए हैज़ नो ब्रदर। व्हाट इज़ बी टू ए? तो यहाँ पे बेसिकली ए इज़ कज़न ऑफ द फादर टू फादर ऑफ बी। ए जो है वो बी के फादर की कज़न है। What is B to A? B's son is the cousin of A's son. बी का बेटा जो है वो ए के बेटे का भी कज़न है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बी और ए जो है इनके बच्चे आपस में कज़न बनते हैं। ए हैज़ नो ब्रदर। ए का कोई भाई नहीं है। तो व्हाट इज़ बी टू ए? यानी अब इनके अगर बच्चे दो आपस में कज़न बनते हैं, दैट मीन्स ये दोनों या तो भाई भाई हैं या बहन भाई हैं। तो उसका भी आगे काउंटर आ गया कि ए हैज़ नो ब्रदर। तो अगर ब्रदर नहीं है तो फिर बी टू ए जो है वो सिस्टर होगी। तो सिस्टर इसका आंसर बनता है। एक्स इज़ फादर ऑफ वाई एंड जी बट वाई एंड जी आर नॉट ब्रदर्स। एक्स जो है वाई और जी के फादर है, और वाई और जी ब्रदर्स नहीं है, तो फिर ब्रदर सिस्टर ही होंगे। तो 65 का जवाब ब्रदर एंड सिस्टर बनता है। 66, लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट अ मैन सेड दैट मैन्स फादर इज़ माई फादर्स सन। यानी एक तस्वीर को देख के आदमी बोलता है कि इसका बाप जो है वो मेरा बेटा है। यानी मेरे सॉरी, दैट मैन्स फादर इज़ माई फादर सन, यानी इसका वालिद जो है वो मेरे वालिद का बेटा है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन, और मेरे बहन भाई कोई नहीं है। एट हुज पोर्ट्रेट वॉज द मैन लुकिंग, तो किसके पोर्ट्रेट पे वो देख रहा है? दैट इज़ द पोर्ट्रेट ऑफ हिज ओन सन। तो बेसिकली जब उसने कहा कि इसके वालिद मेरे वालिद का बेटा है और मेरे बहन भाई कोई नहीं है, तो फिर वो अपनी तरफ ही इशारा कर रहे हैं। एट हुज पोर्ट्रेट वाज द मैन लुकिंग, तो जब वो अपने आप को उसका फादर कह रहा है, यानी ये कह रहा है कि दैट मैन्स फादर इज़ माई फादर सन, यानी उसका जो फादर है मेरे फादर का बेटा है, और वो इकलौता मैं ही हूँ। तो दैट मीन्स कि वो अपने बेटे के पोर्ट्रेट की तरफ देख रहा है। इज़ मदर इज़ आंट ऑफ माई डॉटर। आई हैव नो नेफ्यू। व्हाट इज़ ए टू मी? तो एज मदर इज़ आंट ऑफ माई डॉटर। ए की माँ जो है मेरी डॉटर की आंट है। तो आई हैव नो नेफ्यू, मेरे कोई नेफ्यू नहीं है, तो फिर नीस ही होगी। तो सिंपल इसका आंसर है नीस। नेम द appropriate choice. Dream of this world are wrote by more prayer than things. तो अप्रोप्रिएट चॉइस इसमें हमने 68 में देखने ये, लेकिन क्वेश्चन ये भी इनकम्प्लीट है। पहले भी ये क्वेश्चन पिछले पार्ट में आया था। तो रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड्स टू फॉर्म सेंसिबल सेंटेंसेस, तो इन्हें हमने नॉर्मल सेंटेंसेस में लिखना है। तो 69 का वन जो है, नॉइज़ वेसल्स मेक मच एम्प्टी, तो सिंपली ये बनेगा एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइज़। तो बेसिकली ये इंग्लिश ग्रामर के अगर आप लेक्चर्स देखेंगे तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि ये किस तरह से अरेंज हो रहे हैं। और इसी तरह से बी सेकंड जो है, द थीफ ब्रोक ओपन द डोर बनेगा मलेरिया इज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। द टीचर्स कॉल्ड ऑफ द 7 day strike a stitch in time saves nine. It is never too late to mend. Water is densest at 0 degree centigrade. Vitamins are good for health. तो 70 जो है, द थर्सडे कम्स 3 days आफ्टर मंडे। राइट रॉन्ग अनलेस सैटरडे प्रीसीड्स फ्राइडे, इन विच केस राइट राइट। इफ़ थर्सडे कम्स 3 days आफ्टर मंडे, मंडे के 3 दिन के बाद थर्सडे आता है, सही है। राइट रॉन्ग, यानी कि रॉन्ग लिखें। ये यहाँ तक स्टेटमेंट तो ठीक है, हमें रॉन्ग सेलेक्ट करना चाहिए। अनलेस, बशर्ते के, यानी हत्ता के, सैटरडे प्रीसीड्स फ्राइडे, सैटरडे फ्राइडे से पहले आए अगर,
तो आपने राइट लिखना है। तो दैट मीन्स सेकंड जो आर्गुमेंट है वो तो फॉल्स हो गया, तो फर्स्ट आर्गुमेंट स्टैंड कर रहा है, तो हम यहाँ पे रॉन्ग को सिलेक्ट करेंगे। 71 है, इफ़ आइस इज़ हैवियर देन वाटर राइट यस। अगर आइस जो है वो पानी से वज़नी होती है तो यस लिखें। अनलेस मिल्क डेंसर देन वाटर, इन विच केस राइट नो। तो इसका आंसर बनेगा यस, क्योंकि अगरचे जो बर्फ़ है वो पानी से तो हैवियर नहीं होती, लाइटर होती है, बट मिल्क जो है वो डेंसर होता है। तो सेकंड आर्गुमेंट ठीक हो रहा है, सो हम नो लिखेंगे। इफ़ अ मेजर जनरल इज़ जूनियर टू लेफ्टिनेंट जनरल राइट unless right lieutenant colonel, unless a squadron leader is senior to a wing commander, in which case right जीपी कैप्टन। अब ये जीपी का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता जीपी क्या होता है। बहरहाल मेजर जनरल जो है वो तो जूनियर होता है लेफ्टिनेंट जनरल से, और स्क्वाड्रन लीडर सीनियर नहीं होता विंग कमांडर से। तो बेसिकली पहला जो है वो आर्गुमेंट ट्रू स्टैंड कर रहा है, और सेकंड जो है वो है ही रॉन्ग। तो हम लेफ्टिनेंट कर्नल यानी कि बी ऑप्शन की तरफ जाएंगे। सम ट्रीज आर टॉल, कुछ दरख्त लंबे हैं। ऑल टॉल ट्रीज आर पाइन्स, तमाम जो लंबे दरख्त हैं वो पाइन्स हैं। देयरफॉर ऑल ट्रीज आर पाइन्स। तो इसका मतलब है कि सारे दरख्त पाइन्स हैं। दैट इज़ फॉल्स, क्योंकि क्योंकि इसमें कुछ ट्रीज़ जो हैं वो पाइन्स हैं। तो हम सबको तो नहीं कह सकते। यहाँ पे ये कहा गया सम ट्रीज़ आर टॉल, कुछ दरख्त लंबे हैं। ऑल टॉल ट्रीज़ आर पाइन्स, और तमाम जो टॉल ट्रीज़ हैं वो पाइन्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑल टॉल ट्रीज आर पाइन्स, यानी कि सिर्फ टॉल ट्रीज जो हैं वो पाइन्स हैं, तमाम ट्रीज जो हैं वो पाइन्स नहीं हैं। तो दैट मीन्स ये फॉल्स है। बॉल पॉइंट पेन्स हैव become popular because those are attractive to look at. Wrong है, one can write easily with them, they are easy to handle। तो बेसिकली इसका आंसर बनेगा सी, क्योंकि दे आर इजी टू हैंडल। नंबर बैंक्स हैव बीन नेशनलाइज्ड, कुछ जो बैंक्स हैं उन्हें नेशनलाइज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके फंड्स यूटिलाइज किए जा सकें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि मॉडर्न क्रेज़ तो है नहीं और वेरी बिग फॉर प्राइवेट कंट्रोल भी नहीं है। तो ऑब्वियस रीज़न जो इसमें हो सकती है वो फंड्स कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ये ऑब्वियस रीज़न इसकी हो सकती है। पार्ट वन आई थिंक काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसे लेट्स ब्रेक इट टू नेक्स्ट पार्ट एज वेल। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफ़िज़।